हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो तमाम प्रकार के जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं तो नोटिफिकेशन आपके सामने है। एक एक नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद कौन कौन सी गलती आपसे हो सकती हैं और कौन कौन सी यूपीएससी ने इस बार जो नए पैटर्न को चेंज किया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किए हैं, किन बातों को ध्यान रख के आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म शुरू होने की डेट आप सभी को मालूम है कि लगभग आपको 14 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर जो फॉर्म शुरू होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी आपकी, देख सकते हैं 14 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 मार्च 2023 तक, यानी 5 मार्च 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक एक पूरा नोटिस पढ़ते हैं। उसके बाद में आप सभी को मालूम है कि जब पिछली बार से ओटीआर को एक ओटीआर सिस्टम लाया गया, तो ओटीआर सिस्टम का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता था। ठीक है, तो जिसने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 7 दिन का इसमें टाइम दिया जाएगा। फॉर्म भरने के 7 दिन के बाद आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी ओटीआर की जो प्रोफाइल है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल है, आप उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर द चेंजेज इन ओटीआर प्रोफाइल डाटा सेल बी अवेलेबल टिल एक्सपायर टू 7 डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर एप्लीकेशन विंडो, यानी कि फॉर्म की जो डेट है बंद होने के 7 दिन के बाद भी इसमें कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके 5 तारीख को फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट है, 5 मार्च को, उसे प्लस 7 दिन यानी कि 12 मार्च तक इसमें क्या कर सकते हैं आप, आवेदन इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने दे रखा है। उसके बाद बात कर सकते हैं, यही ऑफिशियल नोटिस दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 मार्च 6/12/3/2024 तक इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट मैंने बता दिया है 5 मार्च 2024। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आप सभी को मालूम रहता है कि 5 मार्च को 12 बजे तक आपका टाइमिंग रहता है, 12 बजे का नहीं है। 5 मार्च को शाम को 6 बजे तक आपका लास्ट टाइमिंग है। उसके बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो शाम को 6 बजे तक आपका रहेगा 6 PM तक। ठीक है, 5 मार्च को। उसके बाद में पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आपको पूरा दे रखा है, पूरा नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। पेनल्टी लगेगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप गलत क्वेश्चन भरते हैं तो। ये एग्जाम के बारे में जानकारी दी है, उसमें पेपर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में और भी इसमें दे रखा है पूरी जानकारी है, 1 क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, ये दे रखा है, ये पूरे एग्जाम के बारे में जानकारी है, आराम से पढ़ लेना। पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सबसे ये मोबाइल फ़ोन बैन हुआ है उसमें। ठीक है, एग्जाम मोबाइल फ़ोन बैन है, ये बातें उसमें दे रखी हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक और थी, यहाँ पर तो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, पिछली बार यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि रेस्पेक्ट द अपलोडिंग फोटोग्राफ वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सीधा से मैं बतला देता हूँ आपको कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको जो फ़ोटो लगाना होता है, जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो लगता है, वो आपको 10 दिन पुराना ही होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आज फॉर्म भर रहे हैं तो जो 14 तारीख को आपको फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं, तो 14 फरवरी से 10 दिन पहले का ही होना चाहिए। यानी 4 फरवरी 2024 से लगाकर 14 फरवरी 2024 के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। उसके साथ में ये कहा है कि अगर जिस एंगल में आप फोटो खिंचाते हैं, एंगल का मतलब जैसे आपने चश्मा पहन के रखा है या फिर आपकी दाढ़ी बनी हुई है, उसी फेस में आपको वहाँ पर जब भी एग्जाम में जाओगे तो उसी फेस में आपको जाना है। अगर चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचाए हैं तो वही चश्मा पहन के आपको जाना है। अगर आपने दाढ़ी बना के रखी है तो वो दाढ़ी वैक्स से ही आपको यहाँ पर जिस प्रकार का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में उपस्थित होना है। इस प्रकार की यहाँ पर इस पूरी जानकारी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में फ़ोटो की जो साइज़ है वो 3/4 का स्पेस में होनी चाहिए। ठीक है, ये रेशियो है जो आपको मैं बता दूंगा कि इसमें जो 350 KB और 550 KB का हाइट वगैरह दे रखा है, पूरा जैसे ही फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है, इस प्रकार की जानकारी इस बार अलग से उन्होंने दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है, ये पूरा हो गया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस हैं, टोटल पोस्ट हैं कितनी है, टोटल पोस्ट है 1056। ठीक है, अब की बार जो पोस्ट है 1056 पदों पर यहाँ पर ये पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, आप भी इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विस आपको इसमें मिलती हैं। ठीक है, इसमें 40 जो सीटें हैं, अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 1056, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1056।
ठीक है। 1056 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 6 वैकेंसी 9 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, जो 6 कैटेगरी 40 वैकेंसी है जो रिजर्व रखी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद में 6 वैकेंसी हैं वो है हो जाएगा ब्लाइंडनेस के लिए, लो विजन के लिए। 12 वैकेंसी है जो डेप्थ और हार्ड ऑफ हियरिंग उनके लिए हैं। 9 वैकेंसी है जिनके लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, इस प्रकार जिनका अटैक विक्टिम, ठीक है, इस प्रकार के लिए। और 13 वैकेंसी है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी होती है उनके लिए ये सीटें रिजर्व कर रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें बताएगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात है इसमें सिलेबस देखना, सिलेबस चेंज हुआ नहीं हुआ वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए सेंटर दे रखा है। सेंटर का ही ढूंढने की जरूरत नहीं, ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारे सेंटर दे रखे हैं। यहाँ पर एग्जाम आपको होने वाला है, तो कम से कम लगभग आपको सेंटर जो दिए गए हैं वो आपको 80 सेंटर प्रीलिम्स के लिए दे रखा है। कितने? 80 सेंटर प्रीलिम्स के लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रीलिम्स में जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका जो चॉइस होगी, जैसे दिल्ली भरा है तो दिल्ली आपको मिलेगी। अगर जितना लेट भरोगे तो आपको जो पहली प्रीफरेंस में जो आप सेंटर भरोगे वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिल्ली से हैं और दिल्ली सेंटर आपको लेना है तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए इन्होंने सेंटर दे रखा है, कम से कम 24 सेंटर है मेंस के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए 80 सेंटर है। इस पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल दे रखा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले अलॉट होगा सेंटर। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा और इसमें प्लान में चेंजेस क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। आप सभी को मालूम है कि 2 प्रकार के प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, जीएस और सीसेट का। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होता है। जीएस का जो क्वालिफाई ये होता है वो सीसेट का क्वालिफाई पेपर होता है, और जीएस का होता है वो आपका कट ऑफ होता है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। एज लिमिट आपको दे रखी है, एज आपको देख सकते हैं यहाँ पर। एज के लिए भी यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर दिया है कि 21 साल की एज से नीचे वाला कोई भी कैंडिडेट आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 32 साल से ज़्यादा एज है तो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज का आपको थोड़ा डाउट रहता है, इसमें स्पेशल दे रखा है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 21 साल होनी चाहिए या फिर 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये भी दे रखा है कि 2 अगस्त, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये रहा यहाँ पर कि 2 अगस्त 1992 एंड नॉट लेटर 1 अगस्त 2003, यानी कि कुल मिला के ये है कि अगर 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 21 साल होनी चाहिए या 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशल एज में दे रखा है। ठीक है, एज में आपको छूट दे रखी है, आराम से देख सकते हैं इसमें जिस कैटेगरी से आपको चाहिए। बाकी इसमें आप पूरा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें आपको ध्यान रखना है 1 साल से पुराना है तो आपको अप्लाई नहीं होगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपको वापस नया बनाना पड़ेगा। अगर उससे पहले बना है तो नया बनाना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बना है तो वो आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको सभी को मालूम है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए आपको जो अटैम्प की बात की और इसमें क्लियर कर दिया है कि ओबीसी के लिए अटैम्प कितने हैं, 9, SC ST के लिए अनलिमिटेड है, और PW जनरल के लिए आपको 9 अटैम्प दिए गए। ठीक है, जनरल OBC, ठीक, अनलिमिटेड ST SC के लिए। ठीक है, जबकि OBC के लिए आपको कितनी है, 9, और ST SC के लिए आपको अनलिमिटेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जनरल के लिए कितना है मैं आपको बता देता हूँ। जनरल के लिए 6 अटैम्प है, शायद आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जनरल के लिए भी 9 अटैम्प है, यहाँ पर देख सकते हैं PWBD 9 फॉर जनरल, EWS OBC अनलिमिटेड फॉर ST SC। ठीक है, ये इसमें बात क्लियर कर रखी है। OBC के लिए 9 है, ST SC के लिए अनलिमिटेड है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस है चेंज किया नहीं किया वो भी बात करेंगे। फीस के बारे में बात करते हैं तो फीस, मिनिमम फीस आपकी 100 रुपये रहेगी। ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंड आपको यहाँ पर देख सकते हैं 14 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। फीस आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं सबसे पहले OTR आपको बनना है, यानी कि मॉडिफिकेशन OTR मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें पूरी आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, पिताजी का नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम। ठीक है, ये पूरी भरने के बाद फिर आपको फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस बताएगा और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यही बात कही गई इसमें कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रोफाइल को अपडेट करने में। ठीक है,
ये सारी तमाम प्रकार की यहाँ पर जानकारी इसमें दे रखी है। ठीक है, लास्ट डेट आपको ऑनलाइन सबमिशन बता दिया मैंने, 5 मार्च को शाम को 6 बजे है। ठीक है, आपको 12 बजे का भरोसा नहीं रहना है, आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके टाइम निकाल के आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, साइट का इशू हो जाए या फिर कोई मान लो डॉक्यूमेंट आपको कभी भी कमी है तो आप डॉक्यूमेंट जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वालों की होगी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दिक्कत है। उसके बाद में बाकी कोई ज़्यादा खास इसमें प्लान में चेंजेस है नहीं है। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का जो बताया था वो भी इसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, वो भी इसमें लिखा होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीलिम्स से एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने खुला खुला दे रखा है कि यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको पूरा सिलेबस दे रखा है, इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। किसी को भरोसा नहीं रखना, इस ऑफिशियल यूपीएससी इसको जारी करता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा जीएस का। ठीक है, बहुत आर द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, उसके बाद में सीसेट का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देख सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाई पेपर, सेकंड पेपर है। ठीक है, जिसे सीसेट का पेपर का इसमें 33% आपको मार्क्स लाना जरूरी है, यानी क्वालिफाई पेपर है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मेंस एग्जाम के लिए आपको ये पेपर देख सकते हैं, 300 मार्क के होगा। ठीक है, टोटल आपका जो मार्क्स हो जाएगा इंटरव्यू मिला के आपका यहाँ पर हो जाएगा 2025 मार्क हो जाएगा आपका टोटल, जहाँ पर आपकी रैंक बनती है। इंटरव्यू के आपके नंबर हो जाएगा 275 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, बाकी 1750 आपके क्या हो जाएगा रिटर्न मेंस के एग्जाम होने के। ठीक है, मेंस एग्जाम के पेपर होने वाले हैं। ये प्रकार तमाम इस प्रकार की जानकारी है। लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज दे रखा है आप यहाँ से। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है इसमें आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, कोई भी ले सकते हैं। तमाम प्रकार के यहाँ पर ऑप्शनल दे रखे हैं, आराम से देख के आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जानकारी थी। उसमें और भी कोई जानकारी खास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी जानकारी थी मैंने बता दिया, बाकी पूरी सिलेबस के बारे में जानकारी है। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। पेपर फर्स्ट के लिए देख सकते हैं करंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो मतलब करंट का बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, इंडियन वर्ल्ड जोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जनरल इशू हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, तो ये इसमें सब शामिल है। जनरल साइंस पेपर्स सेकंड में आपको क्या हो जाएगा, सीसेट का होता है, उसमें आपको मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरपर्सनल जो स्किल्स हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी हो जाएगा और बेसिक न्यूमेरेसी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है, पूरा पढ़ लेना। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 256 पेज का, सॉरी 156 पेज का है, तो आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।